अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू महबूब कोर्स। आज की वीडियो में हम जावा अरेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली जावा के अंदर हम अरे का यूज़ मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। बजाय इसके कि हम बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर करें हर एक वैल्यू के लिए, उसके लिए हमारे पास जावा जो है अरे का एक क्लास हमें प्रोवाइड करता है, जहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हैं एक ही टाइप की अरे के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बहुत सारे स्टूडेंट के नाम जो हैं स्टोर करने हैं, तो उसके लिए हम जो है अरे का यूज़ कर सकते हैं। बजाय उसके कि हर स्टूडेंट के लिए एक अलग वेरिएबल डिक्लेयर करें, हम उनको अरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो अरे को डिक्लेयर करने का जो मेथड है उसके लिए कि सबसे पहले उसकी रिटर्न टाइप, यहाँ पे जो एग्जांपल आप लोगों को दिख रही है स्ट्रिंग, उसके बाद दो ब्रैकेट्स हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद अरे का नेम है। यहाँ पे आएगी रिटर्न टाइप। इस वक्त जो रिटर्न टाइप है यानी जो अरे बना रहे हैं वो किस टाइप की हम बना रहे हैं, वो हम स्ट्रिंग टाइप की बना रहे हैं। और साथ में हमने स्पेसिफाई करना है कि ये एक अरे है। अरे के नोटेशन यानी अरे का जो सैंपल है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। उसके बाद हमने इसको नाम स्पेसिफाई किया। अब ये हमारी एक अरे डिक्लेयर हो गई। इसके अंदर हमने वैल्यूज़ इंसर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे इन ब्रेसिस का, कर्ली ब्रेसिस का यूज़ करेंगे और कॉमा से सेपरेट करके, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं तो डबल कोट्स के अंदर कॉमा से सेपरेट करके हम वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे। और यही इसी टाइप की अगर हमने नंबर के लिए कोई अरे डिक्लेयर करनी हो, कोई अरे इनिशियलाइज करनी हो, तब हम यहाँ पे इंटीजर टाइप की अरे बनाएंगे। ऊपर यहाँ पे आप लोगों को टाइप डिफरेंट दिखेगी क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे बनाई थी। अब यहाँ पे हम इंटीजर टाइप की अरे बना रहे हैं, यानी हम नंबर स्टोर करा रहे हैं। और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, ताकि कंपाइलर को पता चले कि एक इंटीजर टाइप की अरे है, और उसके लिए हमने नाम स्पेसिफाई किया। एंड देन उसके अंदर वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ की। यहाँ पे हम डबल कोट्स का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम इंटीजर वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, ना कि हम स्ट्रिंग वैल्यूज़। तो जो है डबल कोट्स के बग़ैर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और कोमा से सेपरेट करके ईच वैल्यू को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। अब उसके बाद जो है जो नेक्स्ट मेथड है वो हम अरे के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो पिछले हमने एग्ज़ाम्पल देखी जिसमें हमने कार्स की एक अरे क्रिएट की थी, इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमें वोल्वो चाहिए या BMW हमने प्रिंट आउट करना है या मज़दा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो कार्स है इसका इंडेक्स हमें मालूम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिस भी इंडेक्स को हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि अरे का जो इंडेक्स है वो ज़ीरो से शुरू होता है। अब जो अरे का इंडेक्स है वोल्वो जो है 0 पे स्टोर है, एंड BMW 1 पे स्टोर है, फिर फोर्ड 2 पे और मज़दा 3 पे। अब हमने वोल्वो प्रिंट करना है क्योंकि ये वोल्वो इंडेक्स 0 पे स्टोर है, तो हम कार्स की इंडेक्स 0 को प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा वोल्वो का। तो इस तरह से हम अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इंटीजर टाइप में भी सेम मेथड रहेगा। उसके बाद अगर हमने अरे के किसी एक एलिमेंट को चेंज करना हो, मान लो कि हमने वोल्वो की जगह कोई न्यू ब्रांड डालना हो, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम इस कोड स्निपेट का यूज़ कर सकते हैं। हम लिखेंगे कार्स के 0 इंडेक्स में इस वैल्यू को असाइन किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारी कार्स की जो है अरे डिक्लेयर है, एंड उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल कार्स की एक अरे डिक्लेयर है, हमने चेंज करना है वोल्वो को। तो हम क्या करेंगे, कार्स के 0 इंडेक्स के अंदर हम वैल्यू ओवरराइड करेंगे ओपल की। तो यहाँ पे कार्स के अब 0 इंडेक्स पे वोल्वो कट जाएगा और ओपल स्टोर होगा। अब हम कार के 0 इंडेक्स को जब हम प्रिंट कराएंगे तो वोल्वो इस बार प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने वैल्यू चेंज किए। तो इस बार जो आउटपुट मिलेगा वो हमें मिलेगा ओपल का। तो इस तरह से हम किसी भी एक अरे एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद हम अरे की लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं डॉट लेंथ मेथड से।
अरे की लेंथ मालूम करने के लिए सेम वही अरे हमारे पास है, अगर हमें इसकी लेंथ चाहिए तो हम क्या करेंगे, जस्ट उस अरे का नेम डॉट लेंथ करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं इंटेलिजे आइडिया की तरफ और यहाँ पे हम इस कोड को लिखते हैं। तो यहाँ पे आके मैं एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ जावा अरेज। अब यहाँ पे आके आप लोगों ने मेन मेथड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हो गया हमारा मेन मेथड। हम आके एक अरे डिक्लेयर करते हैं। मान लो कि हम एक स्ट्रिंग टाइप की अरे डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग की अरे और उसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स, कुछ डिफरेंट करते हैं। अब स्टूडेंट की अरे हमने एक डिक्लेयर किया, इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन। साथ ही हम असाइनमेंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स की अरे के अंदर हम वैल्यूज़ असाइन करेंगे। मान लो कि फर्स्ट इंडेक्स पे मुझे चाहिए फरहान, देन मैं सेकंड इंडेक्स के लिए क्या करूँगा, कोमा से सेपरेट करूँगा एंड देन मैं पुट करूँगा वैल्यूज़। स्टूडेंट्स के अंदर मैं सेकंड वैल्यू डालूँगा फ़हीम एंड देन थर्ड वैल्यू सदर एंड देन ताजवर एंड देन अली। कुछ इस तरह से मैंने वैल्यूज़ जो हैं ऐड की। अब ये जो डिक्लेरेशन है आप लोग एक ही लाइन के अंदर आप लोग डिक्लेरेशन और असाइनमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को हमने इनिशियलाइज़ यहाँ पे किया हुआ है स्टूडेंट्स एंड देन यहाँ पे हमारी एक मिस्टेक हो गई है। हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को लाके यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और स्टूडेंट्स को यहाँ से रिमूव करेंगे। अब यहाँ पे हमारी जो अरे है वो डिक्लेयर हो गई है, साथ में वैल्यूज़ भी हमने इनिशियलाइज़ किए हैं। अब ये हो गई हमारी अरे। हम किसी भी एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए फ़रहान, तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट्स के इंडेक्स 0 को मैं प्रिंट करूँगा, क्योंकि अरे का जो इंडेक्स है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। जब मैं इसको रन करूँगा तो आउटपुट में मुझे मिलेगा फ़रहान। इसी तरह आप लोग किसी भी एक इंडेक्स को प्रिंट आउट करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आया फ़रहान। अब मान लो कि हमें ये नेम चाहिए ताजवर, तो ये कौन से इंडेक्स पे है, 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स की अगर हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट मिलेगा ताजवर। तो इसको मैंने रन किया है और यहाँ पे आप लोग आउटपुट भी देखेंगे तो हमारे पास आएगा ताजवर। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप लोग ने एक इंटीजर अरे डिक्लेयर करनी है तो इंटीजर की अरे के लिए हम क्या करेंगे, इंट स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद में यहाँ पे लिखता हूँ मार्क्स स्टोर कर रहा हूँ। देन मैं क्या करूँगा, मार्क्स के अंदर वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 45, देन 67, देन 87, सॉरी कोमा से सेपरेट करनी है वैल्यूज़ को, 68, 56, 34, 100, 99 फॉर एग्ज़ाम्पल। इस तरह से मैंने वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ की। अब आप लोग जो है इन वैल्यूज़ को भी प्रिंट आउट कर सकते हैं इंटीजर टाइप की। तो इंटीजर टाइप की अरे को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंटीजर के लिए आउटपुट सिस्टम। तो अब हमने मार्क्स की अरे के अंदर से कोई नंबर प्रिंट आउट करना है तो मैं यहाँ पे मार्क्स की अरे यूज़ करूँगा एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी इंडेक्स मुझे चाहिए होगा उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो मेरे पास वो आउटपुट भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है एक अरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ करते हैं और साथ ही हम किसी भी एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड था वो था हमारे पास डॉट लेंथ का। तो इस लाइन को मैं कमेंट आउट करता हूँ और अब हम स्टूडेंट्स की लेंथ यानी स्टूडेंट अरे की जो लेंथ है उसको फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट की लेंथ एंड देन मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा मार्क्स की जो अरे है उसकी लेंथ। तो दोनों की लेंथ
यानी दोनों के अंदर कितने एलिमेंट स्टोर हैं वो हमारे पास आउटपुट में आएगा। तो इस तरह से मैंने डॉट लाइन का मेथड पुट किया और यहाँ पे हमें दोनों का आउटपुट शो होगा। यहाँ पे हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं और मार्क्स के अंदर हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। इस तरह से हम लेंथ के मेथड को यूज़ करके उनकी साइज़ भी मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हम किसी भी एक एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स में मुझे चाहिए इंडेक्स 1 पे फ़हीम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए उस्मान। तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट्स की जो अरे है उसका जो इंडेक्स 1 है यानी इंडेक्स 1 फ़हीम होता है, उसके अंदर मैं स्टोर करूँगा वैल्यू, यहाँ पे लिखूँगा उस्मान को मैंने स्टोर किया। अब मैं यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करूँगा स्टूडेंट्स के अंदर इंडेक्स नंबर 1 को। तो यहाँ पे आप लोग अभी आउटपुट देखेंगे, वो आउटपुट मुझे देगा उस्मान। तो इसको मैंने प्रिंट आउट किया है तो मुझे यहाँ पे उसका आउटपुट मिलेगा उस्मान। अगर मैं यही सेम कोड, यही सेम प्रिंट आउट स्टेटमेंट इसको चेंज करने से पहले यहाँ पे पुट करता, यानी बाद में उसको चेंज करता एंड देन फिर उसका भी आउटपुट हमें दोनों तरीक़ों से मिलेगा। तो पिछले जो ये कोड स्निपेट है वो पुरानी वैल्यू प्रिंट करेगा एंड उसके बाद वैल्यू चेंज होगी इंडेक्स 1 पे, देन जो नई वैल्यू ऐड होगी वो हमारे पास प्रिंट होगी। अब सेम वही कोड है लेकिन हमने चेंज करने से पहले ये वो प्रिंट करा इंडेक्स 1 को, देन उसको हमने चेंज किया, चेंज करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट है वो है उस्मान। तो इस तरह जो है आप लोग किसी भी एक एलिमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने अरे की लेंथ मेथड हमने देख लिया। उसके बाद किसी भी एक अरे एलिमेंट को हम चेंज करना सीखा, किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना सीखा एंड देन हमने जावा के अरेज को भी हमने एक्सप्लोर किया। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लूप करेंगे किसी भी जावा अरे के थ्रू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफ़िज़।